हर तान पे राधा का नाम सज रे। मुरली के हर तान पे राधा का नाम सज रे। बंसी का दर्द मगर, बंसी का दर्द मगर मीरा के मन में जगे रे। मुरली की हर तान पे राधा का नाम सज रे। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज को प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं। कौन कहता है कि श्याम आते नहीं, कौन कहता है कि श्याम आते नहीं, कौन कहता है अपना बनाते नहीं, कौन कहता है अपना बनाते नहीं। चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं। तेरे दर आने का एक ठिकाना मिला, तेरे दर आने का एक ठिकाना मिला, आपकी सेवा का हमको बहाना मिला, आपकी सेवा का हमको बहाना मिला। चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं। भक्तों को बुलाया यह एहसान है, भक्तों को बुलाया यह एहसान है, दर्श अपना दिखाया यह एहसान है, दर्श अपना दिखाया यह एहसान है। चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, चर्चा ये सुबह शाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, श्री राज को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते हैं, झुक झुक के प्रणाम करते
राज को प्रणाम, करते हैं श्री राज को प्रणाम, करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। सतगुरु मंगलदास है, साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए, जय ही विध राखे रास्ते ही विध रहिए, श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा कहिए, प्यारे सदा सुखी रहिए, श्री राज श्यामा कहिए, प्यारे सदा सुखी रहिए, श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज राज श्यामा कहिए, प्यारे परम धाम जाइए, श्री राज श्यामा कहिए, प्यारे परम धाम जाइए, श्री श्री राज श्यामा कहिए, प्यारे सदा सुखी रहिए, जय विध राखे रास्ते ही विध रहिए, जय विध राखे धनी तेरी विध रहिए, तेरी विध रहिए, श्री राज श्यामा कहिए,
श्री राज श्यामा कहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। आज यहाँ महाराष्ट्र लातूर इस शहर में मुझे प्रथम बार आने का मौका मिला। ऐसे तो इस शहर का नाम वर्षों से सुना था, परंतु कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम यहाँ आ सकें और आप लोगों को संबोधन कर सकें। पर कहाँ काशी, कहाँ कश्मीर, कहाँ देश गुजरात, दाना पानी मानवा हाथ पकड़ लिए जात। हमारे ज्ञानी गुरुओं का कहना है कि काशी कहाँ है। काशी को वाराणसी कहा जाता है ना आजकल, बनारस वाराणसी प्राचीन नाम है काशी। काशी कहाँ है देखिए, कहाँ कश्मीर। अब देखिए फिर धरती का स्वर्ग कहते हैं ना कश्मीर को। और कहाँ देश गुजरात कहते, गुजरात देश अपना ही नाम है। सब दूर दूर है ना, काशी अलग जगह है, कश्मीर अलग जगह है, गुजरात अलग जगह है। पर दाना पानी मानवा हाथ पकड़ लिए जात। वहां का दाना पानी होगा ना तो परमात्मा हाथ पकड़ करके एक दिन पहुंचा ही देते हैं कि वहां जाकर के भी तुम कुछ प्रसाद ग्रहण करके आओ। क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा की है और सारे अन्न जल परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं उनका प्रसाद मान करके हमें उसे ग्रहण करना है। तो यहाँ लातूर में आज जो सत्संग हो रहा है ट्विंकल लैंड इंग्लिश स्कूल, ये जो माध्यमिक स्कूल है, इस स्कूल के इस हॉल में बैठ करके हम लोग प्रवचन और वाणी चर्चा का रहस्य सुन रहे हैं। तो इस स्कूल के संचालन में हमारे नासिक के अत्यंत गुरु भक्ता केशव जी भाई और निर्मला जी, जो गुरुजी मंगलदास जी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, और उनके घर में गुरुजी मंगलदास जी पधारे थे। वर्षों पहले गुरु महाराज मुंबई आए थे तो नासिक की यात्रा में उनके घर गुरु महाराज पधारे हुए थे। और मैं भी उस समय विद्यार्थी जीवन में गुरुजी के साथ उनके घर में आया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवार की सभी लड़कियों में वही माता का संस्कार, पिताजी का संस्कार, धर्म का संस्कार बढ़ता गया। उसी तरह उनके पुत्र में, पुत्र वधू में, सभी में वही धर्म का संस्कार बढ़ता गया। तो यहाँ पर कीर्ति जी रहती हैं और उनके जो श्रीमान जी है सुनील जी टाक, ये दोनों मिलकर के ये सुंदर स्कूल चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट इस स्कूल का आए इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये तो टीम के कैप्टन हुए, परंतु खिलाड़ी तो और भी टीचर है ना। नाम कैप्टन का होता है परंतु खेलते सभी हैं। पूरी टीम जोश और उत्साह से न खेले तो अकेले कैप्टन विजय हासिल नहीं कर सकता है। स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, स्कूल कमेटी और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के स्टूडेंट सबका सहयोग होता है। गार्जियन का भी सहयोग होता है, गार्जियन भी कोऑपरेट करते हैं तो स्कूल अच्छा चलता है। क्योंकि हम भी कालिम्पोंग में और सिलीगुड़ी में 2 स्कूल चलाते हैं। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल है, गुरुजी मंगलदास जी द्वारा स्थापित स्कूल है। उस स्कूल में जाने का और मीटिंग में भाग लेने का, स्कूल का अच्छा रिजल्ट आए इसके लिए मेहनत तो वही लोग करते हैं, पर प्रेरणा देने का मुझे भी मौका मिलता है।
तो स्कूल भी एक मंदिर है। आप देखिए, हम जहां पर परमात्मा की प्रतिमा होती है उसको मंदिर मानते हैं, जहां परमात्मा की पूजा होती है उसको मंदिर मानते हैं ना। वो है धार्मिक मंदिर, आध्यात्मिक मंदिर, जहां धर्म का ज्ञान, अध्यात्म की शिक्षा, वेदांत की शिक्षा और जीव जगत और ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है और विशुद्ध आचरण अपनाने के लिए प्रेरणा दी जाती है, उसको मंदिर कहा जाता है। और यह है शिक्षा मंदिर। यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि शिक्षा से ही तो मानव एक महान व्यक्ति बन सकता है। देखिए, दुनिया में कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, आजकल एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, जो ऊपर जाकर के स्पेस में बैठ कर के रिसर्च करते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो पढ़ता स्कूल नहीं है। स्कूल पढ़े बिना वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, इंजीनियर भी नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता है। देखिए, आजकल एआई बोलते हैं ना, उसके लिए भी आपको स्कूल की शिक्षा तो चाहिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पूछा जाए, बच्चों आपको क्या बनना है, तो बच्चे यही बोलते हैं कि हमें तो अच्छी पढ़ाई करके, आजकल तो MBA, CA, CS ये है ना, इस तरफ बच्चों का झुकाव है, ताकि बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या कॉर्पोरेट कंपनी में उनको जॉब लग जाए। और इतना नहीं है तो पहले जमाना ऐसा था कि सरकारी नौकरी लग जाए। और देखिए, कोई बोलते हैं हम कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, कोई बोलते हैं हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, अलग अलग विभाग में बच्चे जाने की बातें करते हैं। पर कोई भी बच्चा ये नहीं बोलता है कि हम टीचर बनेंगे। पर कोई टीचर ही नहीं बनेगा तो ऐसे बच्चे कहां से तैयार होंगे? ऐसे बच्चे तैयार करने के लिए टीचर तो चाहिए ना। प्राइमरी लेवल में भी टीचर चाहिए, सेकेंडरी लेवल में भी टीचर चाहिए, और कॉलेज में भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी चाहिए। अच्छे टीचर हों तो अच्छे विद्यार्थी तैयार होते हैं। देखिए, अच्छे नेता भी तैयार होते हैं ना, अच्छी शिक्षा है तो अच्छे नेता तैयार होते हैं, जो देश बनाते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं, देश का नाम विश्व में ऊंचा करते हैं। आज हमारे देश का नाम विश्व में सबसे ऊंचा है ना। तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व भ्रमण में जाते हैं तो विश्व के सभी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत देश का नाम ऊंचा किया, वो भी किसी विद्यालय में पढ़े। आप देखिए, तो शिक्षा मंदिर मनुष्य जीवन के लिए सबसे सुंदर और सबसे उत्तम एक विद्यालय है, जहां पर एक अच्छी शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य का गुण प्राप्ति करने के लिए शिक्षा दी जाती है। पर हमने देखा कि कहीं कहीं आजकल मंदिर शब्द को लोग बिगाड़ देते हैं ना। तो सिनेमा घर का नाम भी कभी कभी मंदिर लिखा हुआ रहता है ना, मदिरालय का नाम भी कभी कभी मंदिर लिख देते हैं लोग, पर वो मंदिर शब्द का अपमान है। मंदिर शब्द पवित्र जगह है। मंदिर में हम लोग जाते हैं तो जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। जूता चप्पल हम जहाँ से पहन करके आते हैं ना, तो गंदगी में भी वो पहन करके आते हैं ना।
इसलिए गंदगी को लेकर के मंदिर में प्रवेश न करें, इसके लिए जूता और चप्पल को बाहर ही खोल दिया जाता है, क्योंकि वो पवित्र स्थान है जहाँ परमात्मा रहते हैं। तो ऐसे ही पवित्र ज्ञान और पवित्र भक्ति की बातें, देशभक्ति की बातें, राष्ट्र निर्माण की बातें जहाँ पर पढ़ाई होती है उसी को विद्या मंदिर कहा जाता है। कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी ने जो बालिकाओं का विद्यालय उन्होंने स्थापित किया है, उसका नाम है प्रणामी बालिका विद्या मंदिर। तो देखिए, विद्या भी एक मंदिर है। हम मंदिर क्यों जाएं? कभी कभी लगता है कि हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, घर में भी तो मंदिर है, घर में भी तो पूजा होती है, फिर मंदिर में पूजा करने के लिए हम लोग क्यों जाएं? मंदिर जाने से अध्यात्म का विकास होता है। हम जितना धर्म जानते हैं उससे ज्यादा धर्म जानने के लिए, ज्यादा अध्यात्म जानने के लिए, ज्यादा परमात्मा के विषय में जानने के लिए, ज्यादा इस सृष्टि के विषय में जानने के लिए हमें मंदिर जाना पड़ता है, तो हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। और कभी कभी बच्चों को लगता है स्कूल क्यों जाना। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, 4 साल के, 5 साल के, उनको सुबह सुबह तैयार करो तो बोलते हैं स्कूल क्यों जाना, हम घर में ही सोए रहेंगे। और कभी कभी माता पिता भी ऐसे सोचे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, बच्चों को स्कूल क्यों भेजें, घर में ही हम पढ़ाएंगे। पर माता पिता जितने ही पढ़े लिखे हों, बच्चों को घर में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि घर का माहौल स्कूल का नहीं होता है। घर में जो माहौल है ना, वो एक पारिवारिक माहौल होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। वो शिक्षा मंदिर नहीं है, वो गृह मंदिर है, गृहस्थ मंदिर है वो शिक्षा मंदिर नहीं है। इसीलिए शिक्षा मंदिर में ही बच्चों को ज्ञान हासिल करने के लिए भेजना पड़ता है। तो देखिए, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष कुछ प्रवचन रखेंगे कि प्राणनाथ जी ने शास्त्रों में जो कहा उसको अपने ढंग से प्रतिपादित किया। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणम यस्य कोपी न जीवते, हमारे धर्म शास्त्रों ने लिखा कि दुनिया में मनुष्य को जीना चाहिए धर्म करने के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दुनिया में मनुष्य को जीना चाहिए। ये शास्त्रों का वाक्य है। तो पहले नंबर में कहा कि धर्म प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीना चाहिए। आप देखिए, तो धर्म क्या है? सत्कर्म है। धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति है। धर्म परोपकार है। धर्म मिलजुल कर रहना है। धर्म बांट करके खाना है। धर्म आपस में संगठित होकर के रहना है और धर्म परमात्मा का भजन करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले जीवन का पहला पुरुषार्थ है कि हम धार्मिक बने, क्योंकि दुनिया में लोग अधार्मिक बनते हैं ना तो आतंकवाद शुरू हो जाता है ना। अधार्मिक लोग होते हैं चोरी, डकैती, मारना, मरना, नक्सलाइट। आप देखिए, अधार्मिक लोग बनते हैं तो क्या करते हैं कि जंगल में चले जाते हैं और मानवता के संहारक बन जाते हैं। धार्मिक बनते हैं तो क्या कहते हैं? जियो और जीने दो। ये धर्म का नारा है। यूएनओ ने तो इसको एडॉप्ट किया। यूएनओ तो कोई भी दुनिया में अच्छी चीज होती है ना, उसको एडॉप्ट कर देता है। तो लिव एंड लेट लिव जो नारा यूएनओ ने दिया, वो हमारे धर्म का नारा है, जियो और जीने दो। तो ये धर्म की शिक्षा है कि हम भी जिए, औरों को भी जीने दें। देखिए, इस संसार में कितने जानवरों का वध हो रहा है ना। मनुष्य अपना आहार बना रहा है, तो जानवर को भी तो जीने के लिए परमात्मा ने पैदा किया है। उनका जीने का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म मांसाहारिणी कुतो दया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। हम किसी की हिंसा न करें, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करें।
कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमने खुद थोड़ा ही मारा है, किसी और ने मारा, कहीं मारा, उसका पाप उसी को लगेगा, हमको क्यों लगेगा। तो मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, हंता अनुमंता विशसिता क्रय विक्रयी संस्कर्ता अपहर्ता च खादका अष्टघातका। दुनिया में पाप किस किस को लगता है? तो 8 जने को बरोबर पाप लगता है। एक व्यक्ति है मारो मारो ऐसा करके जो प्रेरित करता है ना, उसको भी पाप लगेगा। जो मारता है उसको भी पाप लगेगा। मारने के बाद टुकड़ा टुकड़ा जो करता है उसको भी पाप लगेगा। उसके बाद जो बेचता है उसको भी पाप लगेगा। जो खरीदता है उसको भी पाप लगेगा। जो पकाता है उसको भी पाप लगेगा। जो पिरोसता है उसको भी पाप लगेगा। और जो खाता है उसको भी पाप लगेगा। देखिए 8 जन को पाप लगा। जीव हत्या करने से एक जन को पाप का भागी बनना नहीं पड़ा, 8 जन को पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए हम क्या करें? अहिंसा परमो धर्म, इसको पालन करके हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। तो आप देखिए, धर्म को हम समझते हैं तो वेजिटेरियन लाइफ कहते हैं ना। देखिए ये एक इतना अच्छा जीवन है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि जानवरों में जो बीमारी है, मांसाहार जो करते हैं वो बीमारी मनुष्य में आ जाती है ना। पर निरामिष रहने से हम लोग शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो फल फूल सब्जी परमात्मा ने मनुष्य को खाने के लिए पैदा किया है, इसलिए हम सदा वेजिटेरियन दिए हैं। ये धर्म सिखाता है हमको। धर्म का क्या है? पहला पाठ यही है। तो आप देखिए, फिर दूसरा है अर्थ। धर्म तो आपने पालन किया, धार्मिक आप बने, पर पैसा भी तो चाहिए, अर्थ भी तो चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं है संसार में। कुछ कमाई हो, धंधा हो, कुछ भी हो, तो उससे पैसा आएगा, उससे घर बनाया जाएगा, खेती ली जाएगी, उससे गाड़ी खरीदी जाएगी, उससे थोड़ा अच्छे कपड़े पहन करके हम घूमेंगे। अर्थ तो चाहिए जीवन में। पर हमारे शास्त्र कहते हैं अर्थ कमाओ, पर धर्म के मार्ग में चलते हुए अर्थ कमाओ। धर्म को छोड़ करके अर्थ कमाओगे तो वो अर्थ का अनर्थ ही होगा। इसके लिए किसी कवि ने कहा, धर्म छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हो, समझते अपने को सबसे बड़े हो, या तेरी समझदारी नहीं किंतु भूल है, अर्थ सब अनर्थों का मूल है। कवि कहता है कि आप धर्म को छोड़ करके अर्थ के पीछे पड़े, धर्म को याद कर, धर्म का पालन करके अर्थ कमाइए ना। धर्म को छोड़ करके अनीति के मार्ग में आप चले गए और अर्थ उपार्जन आपने किया, फिर आप अपने आप को समझते हैं हम सबसे बड़े हैं। वो कवि कहता है ये आपका ज्ञान बड़ा नहीं है, क्योंकि अपने आप को आपने समझते हो अपने को सबसे बड़े हो, या तेरी समझदारी नहीं किंतु भूल है, अर्थ सब अनर्थों का मूल है। या अर्थ से ही दुनिया में अनर्थ हो जाते हैं ना। नहीं खाने की चीज खाना, नहीं बोलने की बातें बोलना, ये अर्थ से ही अनर्थ हो जाता है। इसलिए हम अर्थ भी कमाएं तो धर्म को याद करते हुए कमाएं। फिर तीसरे नंबर में क्या है कि कामना, इच्छाएं हमारी होती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी इच्छा हो गए कि भारत के सारे हिल स्टेशनों में हम लोग जाएं, घूम करके आए, कश्मीर भी जाएं, कन्याकुमारी भी जाएं। अब जा सकते हैं, घूम सकते हैं, परंतु वहां भी आपको वेजिटेरियन रहना है। हम दूर घूमने चले गए, कौन देखता है, ऐसे करके अपने धर्म को नहीं त्यागना है। आपका धर्म आपके साथ जाएगा जहां भी आप जाएंगे। आप आकाश में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, यहाँ कौन देखता है, ऐसा करके अखाद्य नहीं खाना है, वहां भी आपका धर्म साथ साथ चल रहा है। दुनिया के हरेक प्रकार की कामनाएं जो शास्त्रों ने विधान किया है उसको आप उपभोग कर सकते हैं, परंतु धर्म को याद करते हुए, धर्म का पालन करते हुए। फिर अंत में कहा कि मोक्ष आपको मिलेगा, क्योंकि जीवन का अर्थ है मोक्ष हमको मिलना चाहिए। जीवन मिला ना,
ये जीवन 84 के चक्र में नहीं जाना चाहिए। इसको मोक्ष के मार्ग में हमें लेकर के चलना है। तो हमें क्या करना होगा? परमात्मा की भक्ति करनी होगी, परमात्मा का नाम का जाप करना होगा, परमात्मा का ध्यान करना होगा, उनका स्मरण करना होगा। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए मोक्ष के स्थल हमारे शास्त्रों में कौन कौन से बताए गए। पितृलोक को भी मोक्ष का स्थल बताया जाता है, पर पितृलोक में जो पितर होते हैं वो कब तक रहते हैं? जब तक उसका लड़का पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में उनकी पूजा करता है ना, तब तक पितृलोक में उनका निवास होता है। और जब लड़का दुनिया से चला जाएगा तो नाती तो करेगा नहीं अपने दादाजी का, क्यों करेगा? वो करेगा तो अपने बाप का करेगा। तो जब लड़का दुनिया से चला जाता है तो पितरों को तर्पण पानी नहीं मिलता है पितृलोक में, कुछ उनको सुगंधि भी नहीं मिलती है। तो पितृलोक से फिर मृत्युलोक में लौटकर उनको आना पड़ता है कर्म के वशीभूत होकर के। इसलिए पितृलोक को अखंड मोक्ष स्थान करके शास्त्रों में नहीं माना। वो कुछ समय के लिए, जब तक लड़का कर रहा है, पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, ब्राह्मण भोज करा रहा है, पितरों का दान करा रहा है, तभी तक वहां मोक्ष मिलता है। फिर मोक्ष का और एक स्थान हमारे शास्त्र में, गीता में भी बताया कि स्वर्ग भी मोक्ष का स्थान है। स्वर्ग में पुण्य के फल से हमारी आत्मा जो है, पुण्य बहुत किया है तो स्वर्ग में चली जाएगी आत्मा, और स्वर्ग में अपार वहां का सुख। स्वर्ग में तो कहते हैं ना कि वहां जो आपने सोचा वो सुख आपको मिल जाता है। आपने अच्छा खाना सोचा तो पकाना नहीं पड़ता है, दुनिया में तो कर्म करना पड़ता है। कर्म सिद्धि है ना, ये पृथ्वी लोग तो कर्म करने से सिद्धि मिलती है। वहां इच्छा सिद्धि है, जो इच्छा करेंगे वो आपको सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा स्वर्ग देश है। पर स्वर्ग में भी वो जीव, वो आत्मा स्वर्ग में कब तक रहेगा? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। कहते हैं पुण्य जब तक है तब तक स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग का आनंद भोगता है जीव। पुण्य समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यह गीता का वाक्य है। फिर वैकुंठ इत्यादि में उससे ज्यादा आनंद है, उससे ज्यादा सुख है वैकुंठ में। कैलाश में जो शिव भक्त हैं वो कैलाश में जाते हैं, मोक्ष पाते हैं। विष्णु भक्त हैं वैकुंठ जाते हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हैं तो ब्रह्मपुरी में जाते हैं। वहाँ स्वर्ग से ज्यादा सुख है, जो हमारे भागवत ने बताया, गीता ने बताया। पर कहते हैं कि वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु, वैकुंठ आदि लोकों में भी आवागमन लगा हुआ है। कोई न कोई दिन वैकुंठ से भी पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, आना जाना नहीं छूटेगा। जैसे जय और विजय वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल थे, सनकादिकों ने श्राप दिया तो पृथ्वी लोक में उनको आना पड़ा। तो वैकुंठ से वे भी आना जाना लगा हुआ है। तो अब आना जाना से रहित धाम कौन सा है, इसकी खोज हम लोग करते हैं। तो गीता का अध्ययन हम लोग अच्छी तरह करें और प्राणनाथ जी की वाणी का अध्ययन हम लोग अच्छी तरह करें। तो गीता कहती है कि क्षर अक्षर अक्षराति द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्वन्य परमात्मे तुदारिता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। ये जितने भी 14 लोक की सृष्टि है इसको क्षर करके गीता जी ने कहा। क्षर से परे निराकार है, महाशून्य में महानिराकार, जिसको साइंस में ब्लैक होल कहते हैं ना। कुछ न क्या है, वो इतना बड़ा अंधेरा है कि कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं महाशून्य, महानिराकार और महानिरंजन। तो गीता जी कहती है कि उस निराकार से आगे जो है अक्षर पुरुष रहते हैं, अक्षर से परे पुरुषोत्तम रहते, जिनको अक्षरातीत भी कहा जाता है। इसलिए गीता में क्षर अक्षर अक्षरातीत का परिचय दिया गया है। तो महामती प्राणनाथ जी इसी चीज को अपनी वाणी में पुष्टि देते हुए कहते हैं
क्षरथे ते तो अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए। आपने ने जाबू एह जगह तिया अटकले क्यों केम पहुंचाए। कहते हैं क्षर से परे अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातीत है। तो आपको आवागमन से रहित होना है, फिर से मृत्यु लोक में नहीं आना है। ऐसा सोचे कि आत्मा को अखंड कर देना है। मृत्यु लोक को देखा बहुत, यहाँ तो बहुत झंझट है, माया का बंधन है, तेरा मेरा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, रोग है, द्वंद्व है, फंद है। देख लिया इसको एक बार, अब बार बार इसको नहीं देखना है। हमें तो मोक्ष चाहिए, परम मोक्ष चाहिए, परम गति चाहिए कि दोबारा इस चक्र में आना न पड़े, दोबारा इस प्रकार का दुख झेलना न पड़े। जन्म लेते समय में दुख, मरते समय में भी दुख आप देखिए, वृद्ध होने के बाद दुख आप देखिए। वृद्ध होने के बाद कैसे परेशानी हो जाती है ना, कि ऐसे करके किसी को हाथ पकड़ के उठाओ बोलने से एक दिन उठाएगा, 2 दिन उठाएगा, तीसरे दिन आएगा ही नहीं, अपने से उठा भी नहीं जाता है। बुढ़ापे में आप देखिए ना, तो एक कवि कहता है, जो जाके कभी न आया वो बचपन भी देखा, जो आके कभी न गया उस बुढ़ापे को भी देखा। बचपन तो कितने जल्दी बीता हमको पता ही नहीं चलता है ना। हम छोटे थे, खेलते थे, उछलते थे, करते करते स्कूल जाते थे, वो बचपन चला गया, वो आएगा नहीं, लौट के नहीं आएगा। पर बुढ़ापे में दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कहता है कि आके कभी न जाए। बुढ़ापे आने के बाद अरे बुढ़ापा निकल जाए, कितने दिन जीना, कितने दिन कष्ट झेलना, पर जब तक कर्म का फल है तब तक तो झेलना ही पड़ेगा। और बीमार और वृद्ध लोगों को हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये कितना कष्ट पा रहे हैं। और हर एक के जीवन में होना ही होना है, कितना ही बड़ा हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञानी ध्यानी हो, आखिर तो शरीर एक दिन ढल जाएगा। तो ऐसे रोग, ऐसे बुढ़ापे दोबारा देखना न पड़े, इसके लिए हमें ऐसा धाम चाहिए कि जहाँ जाने के बाद आत्मा लौट कर न आए। उस धाम का नाम गीता में परम धाम कहा, और प्राणनाथ जी महाराज ने अपने बाणी में निज धाम करके कहा है। वो एक ही है, निज धाम कहो, परम धाम कहो। उसी अखंड धाम की तारीफ हो रही है जो गीता कर रही है। तो गीता में कहा कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि हे अर्जुन, मेरा परम धाम ऐसा परम धाम है, दिव्य है, भव्य है, आनंद से भरा हुआ है, वहाँ सत्य, चिद और आनंद है। इसलिए भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वहाँ श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा सत्य चिद आनंद स्वरूप वहाँ पर रहते हैं। और ऐसे उस परम धाम में एक बार हमारी आत्मा पहुंची, हमारी भक्ति से, हमारी सेवा से, हमारी जो है रहनी करनी कहते हैं ना, आचरण से, और हमारे ध्यान से उस परम धाम में एक बार आत्मा प्रवेश कर गई। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद आत्मा लौटकर संसार में आएगी नहीं। जैसे कभी कभी कोई ऐसी यात्रा होती है ना कि घर से निकले तब से दुख शुरू होता है ना। ट्रेन में बैठे तो इतने गंदे डब्बे मिल जाते हैं, और ट्रेन का जो वॉशरूम होता है इतना गंदा होता है, वहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसे मौका लग जाता है और कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता है। आप पूरी लंबी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। जब ट्रेन से उतरते हैं तो ढंग का वो टैक्सी वाला नहीं मिलता है ना, वो भी परेशान करता है। होटल में ऐसे पहुंचे वहाँ कोई सुविधा नहीं है, और घूमने फिरने के लिए निकले तो कोई देखने जैसी कोई अच्छी चीज़ वहाँ पर है नहीं, और खाने को भी ढंग से आपको नहीं मिला, सोने को भी ढंग से नहीं मिला। और ऐसी यात्रा आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन करके घर लौट करके आए तो कोई कहेगा कि उधर फिर से जाना है, आप बोलेंगे नहीं जाना है, एक बार देखा सो देखा, अब हमें ऐसी यात्रा के लिए नहीं निकलनी है, क्योंकि परेशानी ही परेशानी है। तो ऐसे ही आत्मा परम धाम जाती है, वहां जाने के बाद उनको पूछा जाए फिर से संसार में जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखोगे? नहीं नहीं नहीं,
नहीं चाहिए। एक बार देख लिया सो देख लिया। अब इसी परम धाम में सत्य चिद आनंद का उपभोग करना है, परब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंद में रहना है। और परम धाम में जो परब्रह्म रहते हैं उनका व्यापक नाम, जग व्यापक नाम राधा कृष्ण है। परंतु वहां जो परम धाम में आत्माएं रहती है वो उनको राज श्यामा के रूप में पुकारती है। राज का अर्थ होता है राजते स्वयं प्रकाशते, जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्यता है, भव्यता है, और जो सबके दिलों में राज करते हैं इसलिए उनको राज कहा जाता है, राजजी उनको कहा जाता है। और उनके आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति को श्यामा जी करके कहा जाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ में एक धून लगाया ना, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। ये राज शब्द आया कहाँ से? गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में राज शब्द आता है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखिए, कृष्ण कहते हैं मेरा एक राज नाम है। तो उस राज नाम को जानने के लिए राज विद्या पढ़नी होगी। राज विद्या ही ब्रह्म विद्या है, राज विद्या ही तारतम विद्या है, तारतम ज्ञान है, उसके द्वारा राज को जाना जाता है। तो मेरे राज के रहस्य को जानने के लिए राज विद्या को पढ़ना होगा अर्जुन। राज गुह्यम, मेरा जो राज नाम है गोपनीय नाम है, मेरी आत्मा ही जानती है, सर्वसाधारण नहीं जानते हैं। क्योंकि इस गोपनीय नाम को हमने उसी परम धाम में हमने रखा हुआ है। जगत में तो अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, संसार में लोक वेद में तो पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूँ, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम से। पर जो राज नाम है ये मेरा गुप्त नाम है। तो राज विद्या राज गुह्यम। फिर कहते पवित्रम, वो मेरा नाम अत्यंत पवित्र नाम है। उस नाम का एक बार भी उच्चारण करने से आप तन मन से पवित्र हो जाते हैं। ऐसा पवित्रम इदम उत्तमम कहते हैं, ये उत्तम नाम भी है, सर्वोत्तम नाम है, सर्वोत्कृष्ट नाम है, इससे उत्तम कुछ है नहीं। फिर कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम, कहते प्रत्यक्ष फल देने वाला भी वो नाम है, और धर्म से युक्त भी वो नाम है, प्रत्यक्षावगमम धर्मम। सुसुखम, सुख देने वाला, अत्यंत सुख देने वाला नाम है। कर्तुम अव्ययम, अखंड बनाने वाला भी नाम है। उस नाम के जप से कोई अखंड हो जाता है। जो आत्माएं उस नाम का जाप करती हैं वो आत्माएं अखंड हो जाती हैं, उस दिव्य परम धाम के आनंद हमेशा हमेशा के लिए उपभोग करती हैं। जैसे सूर्य के पास किरणें है ना, किरणों को अंधकार झेलना नहीं पड़ता है ना, अंधकार को तो प्रकाशित कर देती है किरणें। ऐसे ही आत्माएं जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, जिन्हें सखियां कहा जाता है, उनको परम धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ ही जुड़ करके रहना है। जैसे सूर्य से लाखों करोड़ों रश्मियां किरणें जुड़ी हुई है, ऐसे ही आत्माएं वहां जुड़ करके रहेंगे। मूल 12,000 बताया गया है, बाकी तो अनंत अनंत आत्माएं हैं, वो सब उसी परम धाम में जुड़ जाती हैं। इसलिए हमें भी मोक्ष फल की प्राप्ति करनी है। तो ऐसी निराली भक्ति, ऐसे दिव्य भक्ति, ऐसे राज रहस्य की भक्ति हम लोग खोजी करें। क्योंकि प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे तुम खोज रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। आप खोजी करो तो सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। क्योंकि आजकल कलियुग है, इसलिए सच्चे सदगुरु की खोजी करना बड़ा मुश्किल होता है। समझी बुझी गुरु कीजे साधु, समझी बुझी गुरु कीजे, या तो सौदा परम अमूलक निरखी परखी के लीजे। एक पद में हमारे परमहंसों ने गाया, धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, बेदल भेद बतावे, आप तरे औरन को तारे, बहुरी न भवजल आवे, समझी बुझी गुरु कीजे। तो ऐसे परमधाम प्राप्ति कराने वाले जो महान गुरु होते हैं वो एडवर्टाइज करके नहीं घूमते हैं। अपना एडवर्टाइज करके लोग, क्या है कि आजकल तो ऐसा युग आ गया है,
व्यापार का भी, राजनीति का भी, सब कुछ का क्या है कि उसका एडवर्टाइज ज्यादा होता है ना, विज्ञापन ज्यादा होता है। तो ज्ञानी, महान ज्ञानी जो होते हैं वो विज्ञापन की ओर नहीं जाते, अपने अपने जो वास्तविक प्रवचन है वही समाज के समक्ष रखना है। कोई चमत्कार या आदि आदि लोगों को भुलावा छलावा अपने ये सब दिखा करके वो प्रपंच में किसी को डालना नहीं चाहते, वो तो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इसीलिए मुक्ति का ही वो उपदेश करते रहते हैं। इसलिए ऐसे महान गुरु हमें जीवन में मिल जाए तो हमारी उस दिव्य परम धाम में आत्मा अवश्य जाएगी, आत्मा भटकेगी नहीं। देखिए मनुष्य शरीर 84,84,84 प्रकार के जीव योनियों में भटकने के बाद अंत में मिला है। हमने 84 में रहते हुए परमात्मा से कई बार प्रार्थना की होगी कि एक बार मनुष्य बना दीजिए, एक बार आप कृपा कीजिए, मनुष्य बनेंगे तो आपकी भक्ति करेंगे। क्योंकि मनुष्य का शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए उपयुक्त बनाया है ना। हम पलैती मार करके, पाँव से चल करके आ सकते हैं, पलैती मार करके भी हम लोग बैठ सकते हैं। अगर घुटन में कोई बीमारी ना आ गई हो तो पलैती मार करके बैठ सकते हैं। ये भक्ति करने का आसन है, सुखासन इसको कहा जाता है। फिर हम हाथ जोड़ सकते हैं, जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं, हाथ भी जोड़ सकते हैं, आंखों से दर्शन कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, विचार से परमात्मा को याद कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सब सुविधा इस मनुष्य शरीर में है। तो ऐसे मनुष्य शरीर पाने के बाद भी हम भक्ति की ओर नहीं लगे, केवल कर्मजाल में हम पड़े रहे, अपने माया के कर्मजाल में हम पड़े रहे, तो इतना उत्तम मनुष्य शरीर मिला, पर ये मनुष्य शरीर ऐसे ही हमारा चला गया, व्यर्थ चला गया। इसलिए इसका पूरा पूरा फल लेने के लिए कर्म भी कीजिए। कर्म छोड़ना ऐसी बात नहीं है, दुनिया में आए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, परंतु अपने परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए शुद्ध कर्म करें और जीवन को स्वच्छ और पावन बनाने के लिए प्रयास करें और उस दिव्य परम धाम की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाएं, तो आवागमन का चक्र हमारा छूट जाएगा और परम धाम में अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आज के प्रवचन का सार है आपके समक्ष जो मैंने रखा। तो यहाँ विद्यालय में आकर के बड़ी खुशी हुई। और देखिए बाहर बारिश भी हो रही है ना, ये भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है और वर्षा भी जरूरी है ना खेती करने के लिए। अगर वर्षा नहीं होगी तो विश्व के सब लोग भूखे मर जाएंगे ना, क्योंकि वर्षा होती है तो पृथ्वी को जल मिलता है, जल मिलने के बाद उसमें खाद डाल करके बीज डालो तो अन्न इत्यादि फल फूल इत्यादि उग जाते हैं। फिर वही अन्न फल फूल जब खेती वाले तैयार करते हैं, कृषक लोग तैयार करते हैं, तो नेता लोग भी खाते हैं, जनता भी खाती है, पढ़े लिखे विद्वान भी खाते हैं, कोई भी दार्शनिक हो, कोई भी हो, धरती से जो उपज होता है इसके लिए जल की भी, वर्षा की भी जरूरत है, धूप भी चाहिए फल को पकने के लिए, अन्न को पकने के लिए। हर परिस्थिति, हर वेदर परमात्मा ने रचा है। जेहि बिधर आखे धनी तेहि बिधर रहिए, इसलिए हमें स्वीकार है, हम इनकार नहीं करते। परमात्मा के विधान को स्वीकार करके परमात्मा ने जो प्रबंध किया है उसमें हम आनंद लेंगे, उनके प्रबंध में आनंद लेंगे। ऐसा हमारा शुद्ध विचार हो, शुद्ध भाव हो, तो विद्यालय परिवार के प्रिंसिपल से लेकर के सभी जो यहाँ सदस्य आज बैठे हुए हैं उन सबको मंगल बधाई देते हुए, आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी है। और ये माइक भी क्या है कि कभी कभी कुछ विद्यालय में मैं जाता हूँ तो ढंग का माइक नहीं होता है, पर ये आप लोगों ने इसको भी ठीक ठाक करके रखा है, तो सब सुविधा है। और हमारे बहुत सारे और भी हमारे सुंदर साथ भक्तजन यहाँ पर दूर दूर से पधारे, तो ये भी एक आनंद उत्सव हम लोगों का हो रहा है। तो सभी लातूर निवासी जो भी हमारे भक्तजन सुंदर साथ यहाँ पर हैं, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और मुझे ये शहर देखने का मौका आप लोगों ने दिया। शहर तो अभी पूरी तरह देख नहीं पाया हूँ, पर कल थोड़ा घूमेंगे और देखेंगे यहाँ का जो भी नई चीज़ें हैं वो देखेंगे। और एक बार किसी जगह जाते हैं तो फिर द्वार खुल जाता है, फिर दोबारा भी आने के लिए कभी न कभी मौका मिल ही जाता है। तो सभी को मंगल बधाई देते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए अभी के प्रवचन को यहीं विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। प्रणाम। उसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमें ये मौका बार बार मिले। आज कोरोना के टाइम से 4 साल हो गया,
मेरे हमारे स्कूल के टीचर हैं। मैं हमेशा कृष्ण जी की पूरी लीला बताती थी, तो आज उनको भी प्रेरणा हुई कि गुरुजी स्वयं लातूर पधार रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका लाभ लूं और कंठी बनवा लूं, इनका शिक्षा बन जाऊं। इतना ही नहीं, उनका बेटा भी तैयार है जो हमारा स्टूडेंट है, 10वीं तक हमारे स्कूल का में पढ़ाई लिया है वो भी। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ये स्मिता पाठक मैडम अभी मई मंथ में पन्ना गए थे। एक्चुअली वो खजुराहो गए थे, तो उनके भाई सगे भाई डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि खजुराहो से यहाँ पे नजदीक में ही पन्ना है जहाँ हीरे मोती निकलते हैं। तो बोले पन्ना है, तो फिर मेरी मैडम हमेशा पन्ना के बारे में बोलती है, तो मुझे तो पन्ना जाना ही जाना है। और वो वहाँ पहुँचे, शाम के समय पहुँचे और फिर वहाँ पे फोन करके उनके लिए थोड़ा रहने का और वो बंदोबस्त कर दिया। तो एक रात वहाँ रुके और दूसरे दिन उनको पता नहीं था कि महारानी जी का मंदिर किधर है। तो मैंने बोला आप मुझे वीडियो कॉल कीजिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया और वो सब जाके महारानी जी के मंदिर में भी दर्शन करके आए। और आज उनके भाई जिनको वहाँ पन्ना जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति हुई, उनको कुछ अलग ही वहाँ पे फीलिंग आई। तो बोले मुझे भी कंठी बंधवानी है, तो वो भी आज नांदेड़ से सुबह यहाँ आ गए हैं। तो ये तीनों जन आज गुरुजी से कंठी बंधवा के उनके शिष्य बनेंगे। और मेरा पोता है मनवीर, 8 महीने का है, तो उसको भी गुरुजी कान फूंक के आशीर्वाद देंगे। प्रणाम। मंगल गुरु जी के चरण कमल में करूं अब प्रेम प्रणाम। धन्य धन्य हो मंगलवाणी, धन्य है मंगल धाम, धन्य है मंगल धाम। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम, मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। सारी दुनिया को भुला के, सारी दुनिया को भुला के तेरा ही करूं अब ध्यान, तेरा ही करूं अब ध्यान। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। साथ बनाओ हर पल तुझको, रटता रहूं तेरा नाम। साथ बनाओ हर पल तुझको, रटता रहूं
तुझे पुकारूं सुबह शाम, तुझे पुकारूं सुबह शाम। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। चाहे सताए हमें दुनिया सारी, दूर न तुझसे मैं जाऊं। चाहे सताए हमें दुनिया सारी, दूर न तुझसे मैं जाऊं। रिश्ते नाते तोड़ के सबसे तेरे चरण में समाऊं। रिश्ते नाते तोड़ के सबसे तेरे चरण में समाऊं, तेरे चरण में समाऊं। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम। सारी दुनिया को भुला के, सारी दुनिया को भुला के तेरा ही करूं अब ध्यान, तेरा ही करूं अब ध्यान। मंगल नाम से सुबह शुरू हो, मंगल नाम से शाम।